खुदा यीशु मसीह के अजीम और खूबसूरत नाम में तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा सलाम। मैं खुदा की खादिमा रूत आज एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ खुदा की खिदमत में। और आज हम बाइबल मुक़द्दस में से सीखेंगे मुक़द्दस लूका रसूल की इंजील, उसका 15 बाब और उसकी आयत नंबर 11 से लेके बाब के आखिर तक हम इसको पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम खुदा के कलाम में से जाएं, आज का जो मैंने इस स्टडी का टॉपिक रखा है वो है अपने आप से मुलाकात करें। सो आज मैं खुदा उनके पाक रूह की मदद से मैं चाहती हूँ कि आप उन जगहों पर पहुंचें जहां पर आप खुद से मुलाकात करें, अपने आप को देखें, अपने आप को जानें। और हम बाइबल मुक़द्दस में से जैसे जैसे सीखते जाएंगे, मैं ईमान रखती हूँ कि खुदा का पाक रूह आपकी जिंदगी पर इतने अद्भुत रीति से काम करेगा, इतने अमेजिंग वे में काम करेगा कि आपको खुद अंदाजा नहीं होगा कि कैसे कलाम को सुनते 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 आप एक ट्रांसफॉर्मेशन के अमल से गुजरते चले जाएंगे। सो बाइबल मुक़द्दस में से पढ़ते हैं आज का हवाला। यूं लिखा है, फिर उसने कहा कि किसी शख्स के 2 बेटे थे। उनमें से छोटे ने बाप से कहा, ए बाप, माल का जो हिस्सा मुझको पहुंचता है मुझे दे दे। उसने अपना माल मता उन्हें बांट दिया। और बहुत दिन ना गुजरे कि छोटा बेटा अपना सब कुछ जमा करके दूर दराज मुल्क को रवाना हुआ और वहां अपना माल बद चलनी में उड़ा दिया। मैं ये चाहती हूँ कि हम साथ साथ में इसको पढ़ते जाएं और साथ साथ में सीखते जाएं, सो दैट आपको समझने में आसानी हो सके। ये वाक्य आप सभी ने सुना हुआ है, बहुत बार सुना हुआ है। बहुत बार इसको मुशर्रफ बेटे के वाक्य के नाम से जाना जाता है, प्रोडिगल सन, इसको उड़ाऊ पुत्र भी कहा जाता है। और ये ऐसा वाक्य है कि शायद ही कोई हो जो मसीही हो लेकिन उसको इस वाक्य का ना पता, शायद कोई हो। इसलिए मैं कोशिश करूंगी कि हम बहुत आगे तक नहीं जाएं, साथ साथ में ही इसको पढ़ते और सीखते चले जाएं। बड़ा बेटा जो था वो इस तमसील में बयान किया गया कि वो बहुत ओबीडिएंट था, बहुत अच्छा जीवन जी रहा था, बहुत अच्छी जिंदगी जी रहा था। लेकिन जो दूसरा बेटा है उसके बारे में हमने बहुत बार सुना भी होगा, सीखा भी होगा। लेकिन आज हम बाइबल मुक़द्दस में से सीखेंगे कि जो छोटा बेटा है वो बाप से कहता है, ए बाप, माल का जो हिस्सा मुझको पहुंचता है मुझे दे दे। सो यहाँ तक आप सबने बहुत बार सुना भी होगा, सीखा भी होगा कि उड़ाऊ पुत्र ने कहा कि बाप, जो माल का हिस्सा मेरा है वो मुझे दे दे। सो बाप ने उसको दे दिया, लेकिन बाप ने उस अकेले को नहीं दिया। शायद आप आज से पहले आपने कभी ये वर्ष पे ध्यान दिया या नहीं। सो मैं आज आपका ध्यान इस वर्ष की ओर लाना चाहती हूँ। लिखा है वर्ष नंबर 13 में, उसने अपना माल मुता उन्हें बांट दिया। छोटे बेटे को नहीं सिर्फ दिया, उसने अपना माल मुता उन्हें बांट दिया, यानी दोनों बेटों को दिया। प्रॉपर्टी का जो लीगल राइट्स थे, जितना बड़े का हिस्सा बनता था, जितना छोटे का बनता था, बाप ने दोनों को दिया, बराबर दिया। बहुत बार हमने सिर्फ यही सुना कि शायद छोटे ने मांगा और छोटे को मिल गया। नहीं, बड़े ने नहीं भी मांगा तो भी बाप ने उसे भी दे दिया। बाप ने दोनों में कुछ भी ऐसा नहीं किया कि हाँ ठीक है एक को दे दिया और एक को लाइफ टाइम उसने अपना नौकर बना के रखा, ऐसा नहीं है। बाप ने दोनों को माल दिया, दोनों को माल बांट दिया। लेकिन आगे चल के स्टोरी थोड़ी डिफरेंट हो जाती है। और बहुत दिन ना गुजरे कि छोटा बेटा अपना सब कुछ जमा करके दूर दराज मुल्क को रवाना हुआ और वहां अपना माल बद चलनी में उड़ा दिया। गलत चीजों में उड़ा दिया, गलत औरतों के साथ उसने ताल्लुकात कायम कर लिए। होते 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 इतना ज्यादा, जितना भी उसको माल मिला था अपने वालिद से, अपने बाप से, जितनी भी चीजें उसको मिली थी, उसने सब कुछ बद चलने में, गलत जगहों पर, गलत चीजों में सारा अपना रुपया पैसा खर्च कर दिया। अब जब खर्च कर चुका है तो बाइबल बयान करती है कि उस मुल्क में सख्त काल पड़ा और वो मोहताज होने लगा। फिर उस मुल्क के एक बाशिंदा के यहाँ जा पड़ा, उसने उसको अपने खेतों में सूअर चराने भेजा और उसे आरजू थी कि जो फलियां सूअर खाते थे उन्हीं से अपना पेट भरे, मगर कोई उसे ना देता था। अब यहाँ तक वाकया जो है कि उसने अपना माल लिया, बाप से ले लिया, लेकर दूर दराज चला गया, यानी बाप से दूर निकल गया, उस प्रेजेंस से दूर निकल गया, उस घर से वो दूर निकल गया। अब जब दूर निकल गया है तो क्या है, अपनी मर्जी से जी रहे हैं, जो चाहा। जैसे आजकल भी एक सेंटेंस जो होता है बड़ा ट्रेंड में होता है, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। सो उसने भी यही सोचा कि मैं जो चाहूं खाऊं, जो चाहूं पहनूं, जहां चाहूं रहूं, जितने चाहूं गलत ताल्लुकात बनाऊं, गलत लोगों से कनेक्शन में रहूं, जो चाहा, जो उसके मन में आया उसने वो किया। लेकिन यहाँ पर आपको मैं एक पॉइंट सोचने के लिए देती हूँ, क्या जो आपके दिल में आता है, जो आपके मन में आता है, जब आप वो करते हो तो क्या उसका रिजल्ट वही निकलता है जो आप चाह रहे होते हो, या उसका रिजल्ट इसके ऑपोजिट निकलता है?
अगर तो उसके ऑपोजिट निकलता है तो दैट मीन्स फिर हमें अपने मन के अनुसार नहीं चलना, हमें अपने मन के मुताबिक, हमें अपने दिल के डिजायर्स के मुताबिक नहीं चलना, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि दिल सब चीजों से ज्यादा हीलेबाज और लाइलाज है। सो हमें हर चीज ऐसे नहीं करनी कि जो दिल में आया वो कर गुजरे, जो मन में आया वो कर गुजरे। नो, हमें हमेशा खुद को सरेंडर करना है पिता की प्रेजेंस में, अपने बाप की प्रेजेंस में, कि बाप मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। लेकिन अगर हम ऐसा नहीं करते, हमें लग रहा होता है अच्छा हम उसकी प्रेजेंस से निकल जाएंगे, अगर हम उससे दूर चले जाएंगे तो शायद हम जो चाहे कर सकते हैं, चिल कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, अच्छा जी सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप इस पैराबल को गौर से पढ़ेंगे, जब आप इस तमसील को गौर से पढ़ेंगे, ध्यान करके पढ़ेंगे, तो बाइबल बयान करती है कि जैसे ही उसका माल मुता खत्म हो गया। मैं आज आपको एक चीज बताना चाहती हूँ, स्पेशली जितने जवान मुझे सुन रहे हैं। लाइफ में लोग आपको तब इज्जत देंगे जब आपके पास धन दौलत होगा, रुपया पैसा होगा, आपकी सेहत अच्छी होगी, आपके पास सारी फैसिलिटीज होंगी, लोग आपको तब इज्जत देंगे। लेकिन वाहिद आपका आसमानी बाप ऐसा है, आपके कुछ ना होने के बावजूद भी, अगर आप तंगदस्ती में भी हैं, गुर्बत में भी हैं, बदहाली में भी हैं, आपकी सेहत अच्छी नहीं, कुछ भी कठिनाइयों में से आप गुजरे हैं, आपका पिता तब भी आपसे उतना ही प्रेम करता है, वो तब भी आपसे उतना ही प्यार करता है। उसका लव हमेशा आपके लिए अनकंडीशनल रहता है। वो आपको तंगियों से निकालने की कुदरत रखता है, वो आपको बदहालियों से निकालने की कुदरत रखता है। बाइबल मुकद्दस में ईसाया की किताब में लिखा है कि हमारा बाप जो है, आसमानी बाप जो है, वो राख के बदले सेहरा और मातम की जगह खुशी का रोगन और उदासी के बदले सिताइश का खिलत बख्शता है। सो ये हमारे बाप का नेचर है। ऐसा नहीं कि हम तंगी में है, कठिनाई में, और वो मुंह फेर ले कि हाँ ठीक है मर रहे हैं तो मरने दो, नहीं, ऐसा नहीं। लेकिन लोग एग्जैक्टली ऐसा करते हैं। अब जब इस उड़ाऊ पुत्र के पास सब कुछ था, इस जवान के पास पैसा था, फैसिलिटीज थी, जिंदगी जीने के लिए सब कुछ था, तब बहुत दोस्त भी मिले होंगे, तब बहुत लोग भी लाइफ में आए होंगे, बहुत अरसा इसने अच्छा जिया होगा। लेकिन जैसे ही लिखा है कि उसने अपना सारा मालो मुता बद चलनी में उड़ा दिया, खत्म कर बैठा, उस मुल्क में काल पड़ गया, तो ऐसा मोमेंट आया कि अब कोई इसको रोटी तक नहीं खाने को दे रहा। सो मैं आज आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ, क्या फायदा उन सारे कनेक्शंस का, क्या फायदा उन सारे ताल्लुकात का कि जब आपको जरूरत पड़े, जब आप मोहताज होने लगे तो कोई आपके साथ खड़ा भी नहीं हो पाए? क्या फायदा उन चीजों का? सो आज जरूरत इस बात की है कि हमें ये जानना है कि जो हस्ती हमारे साथ अनकंडीशनल मोहब्बत करती है, इससे पहले कि हमारा वजूद होता, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जब हम अपने गुनाहों में मुर्दा ही थे तो ऐन वक्त पर मसीह बेदीनों की खातिर मरा। तो जिसने हमारे इस दुनिया में आने से पहले ही हमारी खातिर सलीब पर अपनी जान दे दी, हमें उसकी मोहब्बत पर ध्यान देना है, ना कि दुनियावी मोहब्बत के चुंगल में फंसे रहना है और ये सोच करके हाँ मैं जो चाहे कर सकता हूँ। नहीं भाई, एक समय ऐसा आएगा, आज तो आप चिल कर रहे हैं, हो सकता है आज आप अय्याशी वाली जिंदगी जी रहे हो, लेकिन बाइबल मुकद्दस में मिसाल की किताब में लिखा है कि एक समय आता है जब आप मोहताज होंगे तो कोई भी आपको पहचान नहीं पाएगा। आपके अपने ही आपका इनकार कर देंगे, आपके सगे आपको ठुकरा देंगे, आपका जो आप समझते हो कि ये बहुत अजीज है वो भी आपको ठुकरा देंगे। सो इससे पहले कि वो टाइम आपको फेस करना पड़े, आज खुदा का कलाम आपसे बात कर रहे हैं। आज अपने आप से मुलाकात करें, आज खुद को देखें, खुद को जाने। और बाइबल मुकद्दस में अगली वर्ष में लिखा है 16वीं आयत में कि और उसे आरज़ू थी कि जो फलियां स्वर खाते थे उन्हीं से अपना पेट भरे, मगर कोई उसे ना देता था। इमेजिन करें कि एक बंदा इतना मालो मुता लेकर अपने बाप के घर से निकला है, पूरी टाइम, पूरी लाइफ उसने चिल कर लिया, एंजॉय कर लिया, जो वो चाहता था उसने वो किया। लेकिन क्या जो वो चाहता था उसने किया, उसका रिजल्ट भी वही निकला जो वो चाहता था? नहीं, ऐसा हरगिज नहीं है। बाइबल बयान करती है अब ऐसा मोमेंट आ गया जब मुल्क में काल पड़ा, तो लिखा है कि रोटी तो दूर की बात, जो फलियां सूअर खाते थे वो फलियां भी उसे खाने को कोई नहीं दे रहा। इमेजिन कर। और मैं जब इसको मेडिटेट कर रही थी, मैं इसको पढ़ रही थी, तो सचमुच में मेरे रोंगटे खड़े हो गए। और मैंने उसी टाइम मैंने कहा कि खुदावंद कभी ऐसा दिन ना मेरे ऊपर आए, आसमानी बाप है मेरे पिता, कभी ऐसा दिन आए कि हम तेरी प्रेजेंस से दूर जाएं और हमें ये दिन देखना पड़े। हमें बहुत बार लगता है कि शायद हम अगर खुदा के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, फास्टिंग में हैं, प्रेयर्स में हैं, चर्च में जाते हैं, तो शायद हम खुदा पे एहसान कर रहे हैं, हम उसको सर्व कर रहे हैं, तो शायद हम उस पे एहसान कर रहे हैं, हम कोई बड़ा मार का मारे, ऐसा हरगिज नहीं है। आपको पता है उसकी प्रेजेंस में कंफर्ट है, उसकी प्रेजेंस में जॉय है, उसकी प्रेजेंस में आनंद है, उसकी प्रेजेंस पे हर वो चीज आपको अबंडेंस के साथ मिलती है जिसकी आप डिजायर करते हो। जब तक ये बेटा पिता के घर में था, जब तक ये बेटा बाप के घर में था, सब कुछ अबंडेंस में था। लेकिन जैसे ही वहां से निकलता है तो जिल्लत के दिन शुरू हो जाते हैं।
सो ये हमारे ऊपर एक अनुग्रह है, हमारे ऊपर ये एक ग्रेस है कि हम पिता की प्रेजेंस में रहें। आदम के ऊपर ये खुदा का फजल था कि वो बाग एदन के अंदर रखा गया, उसको अथॉरिटी दी गई, लेकिन जब उसने उस अथॉरिटी को तुच्छ जाना, उसको नाचीज जाना, उसकी कदर नहीं की और डिसोबीडियंस की, तो जब वो वहां से निकल गया तो उसको खून पसीने की खानी पड़ी, लाइफ टाइम जिल्लत सहनी पड़ी। तो यहाँ पर इसकी डिजायर है कि ये फलियां ही खा ले, लेकिन बाइबल बयान करती है कि वो भी इसको कोई खाने को नहीं देता था। लेकिन फिर उसने होश में आकर कहा, मेरे बाप के बहुत से मजदूरों को इफरात से रोटी मिलती है। मुझे ये सेंटेंस बहुत पसंद है और मैं इसको इंग्लिश बाइबल में से आपके लिए पढ़ूंगी। मैं जब इसको मेडिटेट कर रही थी मुझे बहुत अच्छा लगा इंग्लिश वर्जन में इसका। गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 15 एंड वर्स नंबर 17। या मैं इसको आपके सामने पढ़ूंगी। When he finally came to his senses, I love this. मुझे ये बहुत पसंद है। When he finally, that means इससे पहले इसने बहुत सारी ट्राइयां कर ली होंगी, बहुत सारे कनेक्शंस को चेक किया होगा, फलान दोस्त के पास गया होगा कि भाई देख जब मेरे पास पैसा था मैंने भी तो तुझे हेल्प किया, मैंने भी तो ये किया, लेकिन जब इसने सारी ट्राई कर ली, सारे कनेक्शंस ट्राई कर लिए, उससे मदद मांग ली, उससे मदद मांग ली, उससे मदद, और जब हर तरफ से ना हो गई, when he finally came to his senses, तो फिर ये होश में आया। इसने अपने दिमाग में सोचा। इसने कितना गलत किया है आज मैं उसकी तरफ ध्यान नहीं आपका दिलाना चाहती, लेकिन इसने एक डिसीजन अच्छा लिया और मुझे इसका वो डिसीजन बहुत पसंद है। बाइबल बयान करते हैं कि उसने होश में आकर ये कहा। आज बहुत सारे जवान जो मुझे सुन रहे हैं, बेटे बेटियां या कोई भी, किसी भी एज से फर्क नहीं पड़ता, अगर आज आप अपने आसमानी बाप की हुजूरी से दूर हैं तो आज खुदा आपसे बात कर रहे हैं। आज समय है कि आप होश में आए। आज समय है कि हर वो चीज जो आपको बांध रही है, आज अगर लोग आपके कनेक्शंस में बड़े खुश हैं तो सोचें कि क्या सचमुच में वो सिर्फ आपसे प्यार करते हैं या आपके धन दौलत की वजह से आपसे प्यार करते हैं। क्या लोग सचमुच में आपसे मोहब्बत करते हैं, आपके लिए जी रहे हैं, या आपकी चीजों की वजह से आपके साथ कनेक्शन में। और अगर वो सिर्फ मटेरियल चीजों की वजह से आपसे प्यार करते हैं और आप भी अपना टाइम उन पर ही बर्बाद किए जा रहे हैं, तो फिर आप बहुत बड़े धोखे में हैं, क्योंकि आखिरकार सारी चीजें जो हैं वो आपको धोखा दे जाएंगी, जैसे इस उड़ाऊ पुत्र के साथ हुआ। आज टाइम है, आज खुद से मुलाकात करें, आज अपने सेंसेस में आज सोचें जरा इन बात को, इस बात को जरा सोचें कि उसने होश में आकर ये कहा। और आपको पता, जब हम होश में आते हैं, सचमुच हम अपना दिमाग लगाते हैं, सचमुच में हम अपने दिल की सुनते हैं, तब हमें रियलाइज होता है, तब हमें समझ आती है कि हमसे कौन सच्चा प्यार करता है, और फिर हमें क्रूस पर लटके हुए यीशु की तस्वीर की समझ आना शुरू होती है। आज बहुत बार हम दुनियावी मोहब्बत के चक्रों में, गलत चीजों में इतना फंस जाते हैं कि पिता की प्रेजेंस से बहुत दूर निकल जाते हैं, बहुत दूर। लेकिन आज समय है, थिंक अबाउट इट, सोचें जरा, अगर गलत चीजों में उलझे हुए हैं, कम बैक इन फादर्स हाउस, पिता की प्रेजेंस में वापस लौटे। इसने होश में आकर ये डिसीजन लिया। और मैं एक कोटेशन पढ़ रही थी कि अच्छी जिंदगी जीने के लिए आपको बहुत सारे फैसले करने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, अच्छी जिंदगी जीने के लिए आपको बहुत फैसले करने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि आप एक ही फैसला करें और सारी जिंदगी उस पर कायम रहे। एक अच्छा फैसला जब आप उस पर टिक जाते हैं ना, तो बाकी की सारी चीजों को वो बैलेंस कर देता है। आज खुदा आपसे बात कर रहा है, खुदा का पाक रूह आपसे बात कर रहा है, खुदा के कलाम के जरिए से जब मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, तो आज एक अच्छा फैसला लें कि चाहे दुनिया में कुछ भी हो जाए, इंसान अगर नाराज होते हैं तो आप उनको कर लें। कॉम्प्रोमाइजिंग लाइफ नहीं जिए, गुनाह के साथ स्पेशली कॉम्प्रोमाइजिंग लाइफ नहीं जिए। इंसानों को नाराज करने से मुराद यहाँ पर मेरी है कि बहुत बार हमें ये होता है, अच्छा ये मेरा फ्रेंड है, अगर ये मुझे कह रहा है हाँ गलत वीडियोस देखनी है, गंदी वीडियोस देखनी है, गंदे सॉन्ग सुनने हैं, तो हम क्या करते हैं, अच्छा मेरा फ्रेंड है, एंग्री ना हो जाए, नाराज ना हो जाए, क्या सोचेगा, तो चलो कुछ नहीं होता, थोड़ा देख लेता हूँ। लेकिन नहीं, थोड़े थोड़े से शुरू करके एक समय आएगा कि वो आपको पिता की प्रेजेंस से दूर ले जाएंगी चीजें। गलत चीजों के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करें आप। लोग फिर जाते हैं, लोग मुकर जाते हैं, लोग धोखा दे जाते हैं। उन लोगों के लिए अपनी जो रियलिटी है उसको खराब नहीं करें। इस उड़ाऊ पुत्र को उस दिन याद आया और इसने होश में आकर कहा। आज समय है, खुदा जब आपसे बात कर रहा है, आज होश में आने का दिन है। Amen. He said to himself, I love this verse.
He said to himself. So बहुत बार आपको बड़े हजूम में बातें करने की जरूरत नहीं है। हर बार क्रूसेड्स में, हर बार कन्वेंशंस में, हर जगह पर जाकर हो सकता है प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया कहते रहें। आप बहुत अनॉइंटेड भी फील करते हो, बहुत बार ले हैंड भी करवाते हो, सब कुछ ओके है, सब बहुत अच्छा है, करना चाहिए, हमें खुदा को ऑनर करना है। लेकिन कोई एक दिन, कोई एक टाइम ऐसा निकाले, और आज ही वो निकाले, खुद से मुलाकात करें। He said to himself. उसने खुद से बात की, उसने अपने आप से कहा। आज आप थोड़ा टाइम निकालें और खुद से बात करें। आप अपने आप को जांचें, अपने आप को परखें कि क्या आप उस पॉइंट पर हैं कि आप पिता की प्रेजेंस में हैं या पिता की हुजूरी से बहुत दूर निकल गए हैं। आज बहुत सारे जवानों की ये समस्या है, जवानों का ये प्रॉब्लम है कि उनसे जब कोई गलती हो जाती है तो वो लाइफ टाइम उसी गिल्ट में और उसी शेम में रहते हैं। मुझे इस जवान का डिसीजन बहुत पसंद आया। He said to himself. वो किसी गिल्ट में नहीं गया, उसे अपने बाप के प्यार पर इतना ट्रस्ट था, उसे अपने पिता के प्रेम पर इतना ट्रस्ट था कि वो कहता है He said to himself, at home even the hired servants have food enough to spare and here I am dying of hunger. कहता है कि मेरे बाप के घर में इससे अच्छा खाना तो उसके मजदूर खा लेते हैं और मैं यहाँ भूख से मर रहा हूँ। So उसने उस दिन डिसाइड किया। आज अगर आप स्वरों के साथ जिंदगी जी रहे हैं, वो स्वर कोई भी हो सकते हैं। हो सकता है कोई गलत कनेक्शन हो, आपकी गर्लफ्रेंड हो, आपका बॉयफ्रेंड हो, आपके कुछ रॉन्ग रिलेटिव्स हो, आपके कुछ ऐसे कोलीग्स हो, कोई भी ऐसा हो सकता है जो उन चीजों की नुमाइंदगी करे। निकल आए बाहर, उनसे खुद से बात करें, खुद से कहें कि मेरे बाप के घर में वो सब कुछ है जो मुझे चाहिए। आमेन। सो पिता के घर में हमें लौटने की जरूरत है। और बाइबल सेज, अब हम उर्दू में से इसको पढ़ेंगे। लिखा है कि मैं उठकर अपने बाप के पास जाऊंगा। मैं फिर से इसको पढ़ती हूँ। मैं उठकर अपने बाप के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा, ए बाप, मैं आसमान का और तेरी नजर में गुनाहगार हुआ, अब इस लायक नहीं रहा कि फिर तेरा बेटा कहलाऊं, मुझे अपने मजदूरों जैसा कर ले। आपको पता है, जब तक हम पिता की प्रेजेंस में रहते हैं हम बड़ा कॉन्फिडेंस में जीते हैं, हमें एक अजीब सा ही कॉन्फिडेंस रहता है। लेकिन जब हम उसकी प्रेजेंस से दूर निकल जाते हैं तो हमारी लाइफ इतनी बदतर हो जाती है, हमारा वो सारा कॉन्फिडेंस मर जाता है। अब ये जब इतने बुरे हालातों में से गुजरा ना, जब इसने दुनिया के रवैयों को देखा, लोगों के रवैयों को देखा, उनके बिहेवियर को अपने साथ देखा, तो अगरचे इसने ये डिसाइड किया था कि मैं अपने पिता के घर वापस जाऊंगा, लेकिन इसका दिल पिता के लिए भी ऐसा हो गया कि शायद जैसा लोग बिहेव कर रहे हैं पिता भी मुझे वैसा ही ट्रीट करेगा। तो इसने कहा कि ठीक है, मैं पिता के पास जाऊंगा तो उससे ये बात कहूंगा कि पिता, मैं बेटा होने के, पुत्र होने के लायक नहीं रहा, सो मुझे अपने नौकरों जैसा कर ले, मुझे अपने सर्वेंट्स जैसा कर ले, मुझे अपने मुलाजिमों जैसा कर ले। जब आप पिता की प्रेजेंस से दूर रहते हैं ना, तो आपका सारे जो थॉट्स है वो टोटल ही बदल जाते हैं। आपको पता है, जब आदम बागेदन में था, खुदा की हुजूरी में था, तो अथॉरिटी में जीता था, कंप्लीट अथॉरिटी में था। लेकिन जिस रोज गुनाह आया, गुनाह ने एंट्री की, उस रोज उसने अपने आप को छुपा लिया। जब ये पिता के पास था, कितना कॉन्फिडेंस से कह रहा है कि मेरा माल मुझे दे दे, मेरा ऐसे कर दे, मुझे ऐसे कर दे, मुझे ऐसे कर दे। लेकिन अब जब प्रेजेंस से दूर निकल गया तो अब सारे का सारा कॉन्फिडेंस धरे का धरा रह गया। अब कह रहा है कि हाँ, उठूंगा, जाऊंगा और बोलूंगा कि अब पुत्र कहलाने के तो लायक नहीं रहा, लिहाजा मुझे अपने सर्वेंट्स जैसा कर ले, मुझे अपने मुलाजमों जैसा कर ले। और आज हम में से भी बहुतों की हालत ये होती है, इब्लीस हमारे साथ झूठ बोलता है, हमें गिल्ट देता है, हमें शेम देता है, और हम भी सोचते हैं कि हाँ, इतने टाइम से तो हम खुदा से दूर हैं, इतने टाइम से तो हमने कभी प्रेयर नहीं की, इतने टाइम से तो हम कभी पिता की प्रेजेंस में नहीं गए, सो हो सकता है पिता हमसे नाराज हो, पिता हमसे एंग्री हो। लेकिन आज ऐसा नहीं है। गॉस्पल इसके बारे में है ही नहीं। गॉस्पल ये है कि हम कैसी भी कंडीशन में क्यों नहीं है, क्योंकि इससे पहले कि अगर आप दो पैराबल्स को पढ़ें, दोनों तमासील को पढ़ें, तो बाइबल बयान करती है, यीशु मसीह ने कहा कि अगर किसी औरत का सिक्का खो जाए, दिरहम खो जाए, तो वो तब तक ढूंढती है जब तक उसको मिल ना जाए, और जब मिल जाता है तो औरों को भी बुलाती है कि मेरे साथ खुशी करो क्योंकि मेरा खोया हुआ दिरहम मुझे वापस मिल गया। उससे ऊपर लिखा है कि अगर किसी के पास 100 भेड़ें और उनमें से एक खो जाए, तो वो शख्स तब तक उस एक को ढूंढता है जब तक वो उसको मिल ना जाए, और जब मिल जाती है तो वो कहता है कि मेरे साथ आओ और खुशी करो। सो बाप की मोहब्बत हमेशा हमारे लिए ये होती है, उसको ऐसा नहीं है कि अगर बाकी सब चर्च में आ रहे हैं, बाकी सब उसकी प्रेजेंस में आ रहे हैं, तो बाप को हो हाँ ठीक है, जो आ रहे हैं उनसे तो मैं प्रेम करूंगा, उनसे तो मैं मोहब्बत करूंगा, लेकिन जो नहीं आ रहे इट्स ओके, वो मेरे घर को ऑनर नहीं करे, मैं उनको छोड़ देता हूँ। नो,
बाइबल मुकद्दस में लिखा है इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया है। सो यीशु मसीह आज भी हमारी तलाश में है। वो आज भी इस चीज के लिए बाहें खोल कर खड़ा है। लिखा है कि देख मैं तेरे दिल के दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। वो आज भी खड़ा है आपके लिए। वो आज भी आपको पुकार है। और मैं इसको मैं इस तरह से बयान करूंगी कि जब कभी मान लो कि जैसे आप छोटे होते हुए स्कूल में जाते थे, और जब आप स्कूल में जाते हो तो कभी ऐसा हुआ कि आप बीमार पड़ गए या स्कूल जाने को आपका दिल नहीं किया, और क्या हुआ कि आपने 1 वीक ऑफ कर लिया, 2 महीने छुट्टी कर ली, 3 महीने छुट्टी कर ली। तो ऐसा थोड़ी है कि लाइफ टाइम आप पढ़ाई छोड़ दो, लाइफ टाइम स्कूल जाना ही छोड़ दो, ऐसा थोड़ी होता है। सो उस चीज के लिए आपको गिल्ट नहीं आता। आप उठते हो, डिसीजन लेते हो, एप्लीकेशन लिखते हो, फाइन पे करते हो, या कुछ भी जो भी आप करते हो, जाते हो और अपना सिलसिला जो है स्टडी का शुरू कर लेते हो। तो मैं इस चीज को इस बात के साथ जोड़ूंगी कि अगर आप इतना अरसा खुदा बाप की हुजूरी से दूर है तो आपको गिल्ट में जीने की जरूरत नहीं है। आज मौका है, आज खुदा आपसे बात कर रहे हैं, आए उसके घर, आए उसकी प्रेजेंस में, बात करें, आज खुद से मुलाकात करें, कहे खुदा बाप मैं यहाँ पर मौजूद। ये जब उड़ाऊ पुत्र आता है तो अब इसका माइंडसेट ये है कि शायद मेरा बाप मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो चलो ठीक है, ना भी करे तो नौकरों जैसी जिंदगी जी लूंगा। खुदा ने आदम से कहा है, आदम तू कहाँ है? एडम वेयर आर यू? आपको पता है उसके गुनाह करने के बावजूद भी, गलत करने के बावजूद भी खुदा बाप ने एक बार भी नहीं कहा था कि आदम ये तूने क्या किया। सबसे पहला जुमला खुदा का था, आदम तू कहाँ है? आज खुदा बहुत सारे बेटे और बेटियों से बात कर रहा है कि एडम वेयर आर यू? प्रोडिगल सन वेयर आर यू? माय प्रोडिगल डॉटर वेयर आर यू? आप जहां पर भी हैं आज उसे कहें, खुदा मैं हाजिर हूं, ओ लॉर्ड आई एम हियर। सो वक्त को जाया किए बगैर, बजाय इस चीज के कि आप और ज्यादा दिन जाया करते जाएं और जाया करते जाएं, और इब्लीस आपको लाइफ टाइम आपका वक्त बर्बाद करते 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 फाइनली आपको मौत की वादियों में धकेल दे, ज्यादा जरूरी है आज खुदा आपसे बात कर रहा है कि वापस मुड़ आए। बाइबल बयान करती है कि वो उठा, उसने फैसला लिया कि मैं अपने बाप के घर में वापस जाऊंगा। सो आज फैसला लेने का दिन है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है नेक्स्ट वर्स में, बस वो उठकर अपने बाप के पास चला, वो अभी दूर ही था कि उसे देखकर उसके बाप को तरस आया, वाह प्रेज गॉड, और दौड़कर उसको गले लगा लिया और चूमा। बेटे ने उससे कहा, ऐ बाप, मैं आसमान का और तेरी नजर में गुनाहगार हुआ, अब इस लायक नहीं रहा कि फिर तेरा बेटा कहलाऊं। आपको पता है यहाँ पर उसने अपनी एक वजाहत दी है बेटे ने कि मैं अब इस लायक नहीं रहा कि फिर तेरा बेटा कहलाऊं, आसमान का भी गुनाहगार हुआ, तेरी नजर में भी गुनाहगार हुआ। क्योंकि यहूदी लॉ के मुताबिक या अगर उनकी किताबों का आप मुतालिया करें तो वहां पर लिखा है कि जो भी अगर इस तरह से बगावत करता था तो उसको दोबारा घर में आने की परमिशन नहीं होती थी ऐसे बेटों को। सो उसको इस बात का पता था कि मैंने गलत किया है, लेकिन मजे की बात यह कि आपको कहीं पर भी आगे चल के ये आयत नहीं मिलेगी कि बाप ने भी कहा कि हाँ तूने गलत किया। आपको पता है लोग गॉस्पेल से हेट क्यों करते हैं, लोग गॉस्पेल से क्यों नफरत करते हैं? सिर्फ इसी वजह से कि हमारा आसमानी बाप हमसे प्रेम करता है। सो जब मैं लफ्ज रिलीजन यूज करती हूँ तो ये वो मजहबी लोग होते हैं जो मसीह यीशु के प्यार के बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन इनको अपनी राइचियसनेस पे बड़ा घमंड होता है। ये धर्म कर्म के कामों में बड़ी खुशी महसूस करते हैं। इनको लगता है शायद हम ज्यादा प्रेयर फास्टिंग करते हैं। और एक समय था जब तक मुझे भी गॉस्पेल की सही समझ नहीं आई थी, मैं भी ऐसे ही जीती थी। एक समय था हमें ये लगता था कि शायद हम ज्यादा प्रेयर करेंगे तो पिता ज्यादा प्रेम करेगा, ज्यादा फास्टिंग करेंगे तो वो ज्यादा प्यार करेगा, ज्यादा चर्च में जाएंगे ज्यादा प्यार करेगा, ज्यादा बाइबल स्टडी करेंगे तो आसमानी बाप ज्यादा प्यार करेगा। सो ये इस माइंडसेट के साथ मैंने बहुत साल गुजारे हैं। लेकिन ये माइंडसेट आपको खराबी कहां पर करता है? जब होता क्या है कि आप किसी मसले में फंस गए, किसी चंगुल में फंस गए और आपने प्रेयर की और आपको उस प्रेयर का आंसर नहीं मिला, तो फिर क्या होता है? हम आसमान की तरफ नजर उठा के कहते हैं कि लो जी खुदावंद, मैंने तो ये काम किया, मैंने तो प्रेयर भी की, मैंने उपवास भी किया, प्रार्थना भी की, सब कुछ किया, लेकिन खुदावंद तू मेरी दुआओं का जवाब क्यों नहीं दे रहा? सो बाइबल बयान करती है वो किसी का कर्जदार नहीं है। आप उसे प्यार करें या ना करें, वो ऑलरेडी आपसे प्यार करता है। सो गॉस्पेल जो है, यीशु मसीह का लहू जो है, वो हमें इस मजहबी बंधन से छुटकारा दिलाता है। लेकिन जो मजहबी लोग होते हैं, मजहबी कैटेगरी के, जैसे इस लड़के का, उड़ाऊ पुत्र का बड़ा भाई था, वो एक मजहबी बंधन में था।
वो पिता के हार्ट को ही नहीं जान पाया कि पिता इतने समय में उस बेटे के बगैर कैसे रहा होगा, उसने उसको कितना मिस किया होगा, वो उसके बगैर कितना बेताब हुआ होगा, उसको हर रोज कितना दुख आता होगा कि मेरा बेटा पता नहीं कहां पर है, कैसी जिंदगी जी रहा है। वो पिता के हार्ट को, बाप के हार्ट को जान ही नहीं पाया, उसने अपना ही ग्रज निकाला। आज भी हमारी सराउंडिंग में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जब हम रिपेंटेंस वाली लाइफ जीना शुरू करते हैं तो इब्लीस उनके मुंह को यूज करता है और वो बार बार हमें हमारे पास्ट की गलतियां याद दिलाते रहते हैं, हमारे माजी की गलतियां हमें याद दिलाते रहते हैं, तूने ये किया, तूने ये किया। और शायद आपने वो एक बड़ा फेमस जुमला सुना होगा कि जी सो चूहे खा के बिल्ली हज को चली, यू नो। सो ऐसे लोग आपको हर जगह पर मिलेंगे, लेकिन आपको उनकी बातों को अपने ऊपर सवार नहीं करना। आपको वो देखना है जो यीशु मसीह ने ऑलरेडी आपके लिए सालों पहले सलीब पर कर दिया। उसने आपके गुनाहों का दाम चुकाया है, उसने आपकी गलतियों की कीमत चुकाई है। सो ये जो कैटेगरी है ना, जैसे इस बड़े भाई की कैटेगरी थी, ये अपनी राइचियसनेस पर घुमंड करते हैं कि हाँ शायद हम सही चल रहे हैं इसलिए हम डिजर्व कर रहे हैं। लेकिन आज हमें खुदा के कलाम में से इब्लीस के उस झूठ को तोड़ना है कि आज के बाद हम अपनी रास्तबाजी पर नहीं जिए, बल्कि यीशु मसीह की रास्तबाजी पर हमें जीना है। क्योंकि खुदा की जो रास्तबाजी का स्टैंडर्ड है वो हमारे कर्म धर्म नहीं है, हमारे काम नहीं है, बल्कि खुदा बाप की रास्तबाजी का स्टैंडर्ड सिर्फ और सिर्फ उसके बेटे यीशु का लहू है। आमीन। बाइबल मुकद्दस में लिखा है उसके बाप ने उसको कुछ भी याद नहीं करवाया, कुछ भी उसको बार बार ऐसा नहीं कहा कि हाँ तेरी गलती है, ठीक है तू गया था, जलील हुआ है, अच्छा हो गया। जैसे आजकल के बहुत सारे पेरेंट्स ऐसा कहते हैं बच्चों को अगर वो कुछ गलत कर देते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रही, मैं आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं दे रही कि आप गलत करते जाओ और आपको कोई रोकने वाला ना हो, ऐसा नहीं है। लेकिन गॉस्पल को समझिए। डेफिनेटली इसने गलत किया, इसको गलत करने की एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। आप नहीं सोच सकते, मैं नहीं सोच सकती कि ये कितना अरसा वहां पर जलील हुआ होगा, कितना अरसा वहां पर भूखा मर रहा होगा, हर रात इसने कितनी तड़पते हुए गुजारी होगी, हर दिन कितना मतलब ये भूख से तड़पा होगा, तन्हाई में तड़पा होगा, अकेलेपन को इसने झेला होगा। क्योंकि हर गुनाह की, हर गलत चीज की एक कीमत होती है। सो अगर उसने गलत डिसीजन लिया था तो उसने ऑलरेडी उसको भुगता भी। सो इसलिए अगर बड़े बेटे की स्पिरिट में हम जिएंगे ना, तो हम इसी माइंडसेट के साथ जिएंगे कि कोई जब यीशु मसीह में आ रहा है, रिपेंट कर रहा है, उसको अपनी गलती का एहसास हो रहा है, तो वो जब पिता की प्रेजेंस में आ रहा है तो हम इसी माइंडसेट में जिएंगे कि हाँ इतना टाइम तो इसने गलत किया, अब ये बड़ा प्रेज द लॉर्ड कर रहा है, अब ये बड़ा टंग्स प्रेयर में कर रहा है, अब बड़ा ये कर रहा है। तो अगर उस माइंडसेट में जिएंगे तो फिर हम अपने ग्रेस को भी खो देंगे। आज हमने उस बाप का जो दिल धड़कता है ना उसकी भेड़ों के लिए और उसके बच्चों के लिए, आज खुदा से दुआ करें कि खुदा हमें वो दिल दे कि हम खोए हुओं के लिए एक भूख को रख सकें, उन तक गॉस्पल को स्प्रेड कर सकें, उन तक इंजील के पैगाम को पहुंचा सकें जो अब तक सूअरों के साथ जिंदगी जी रहे हैं। आमीन। लिखा है बेटे ने कहा कि मैं लायक नहीं कि तेरा बेटा कहलाऊं, लेकिन बाप ने ये नहीं कहा कि तू लायक नहीं है। सो दुनिया हमें क्या कह रही है, उनकी स्टेटमेंट हमारे बारे में क्या है, कोई हमारे बारे में कैसी राय रखता है, इट डजंट मैटर। आपका पिता आपके बारे में क्या कह रहा है ये बहुत मैटर करता है। सो अपने कानों को बंद करें दुनियावी चीजों से, पिता की आवाज को सुने। वो जो राह और जिंदगी है, वो जो जीवन देता है, वो जो गंदगी से निकालता है, वो जो कठिनाई से निकाल लेता है, वो जो गुनाहों की दलदल से आपको निकाल कर पाक और साफ करने की कुदरत रखता है, आज अपने उस बाप की आवाज को सुने। बाइबल बयान करते हैं उसने इसकी बातों पर तवज्जो ही नहीं दी है। उसने नहीं कहा कि हाँ वाकई तो लायक नहीं रहा। लिखा है बाप ने अपने नौकरों से कहा अच्छे से अच्छा लिबास जल्द निकाल कर इसे पहनाओ और इसके हाथ में अंगूठी और पांव में जूती पहनाओ और पले हुए बछड़े को लाकर ज़बह करो ताकि हम खाकर खुशी मनाएं। हमारे आसमानी बाप का हार्ट हमेशा हमारे लिए ऐसे होता है। मैं एक कोटेशन पढ़ रही थी, लिखा था कि एक राइटर है बड़े अच्छे, उन्होंने लफ्जों में ये बात लिखी, कहते कि मैंने इतनी जिंदगी में गलतियां की, कुछ जानने में की, कुछ अनजाने में की। कहते मैंने बहुत गुनाह किए, बहुत गलतियां की, लेकिन फिर भी उन गुनाहों में इतनी ताकत नहीं थी कि वो खुदा को रोक सकते कि वो मुझसे मोहब्बत करना बंद कर दे। लेकिन पौलुस रसूल कहता है कि क्या फजल हम पर ज्यादा है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम गुनाह पर गुनाह करते जाएं। सो ग्रेस हमें सर्टिफिकेट नहीं है कि हम गलत जिए, लेकिन ग्रेस का मतलब ही है कि जो काम हम अपनी स्ट्रेंथ से नहीं कर सकते, जो काम हम अपनी ताकत से नहीं कर सकते, वो काम ग्रेस कर देता है। एक बार एक बुजुर्ग थे, तो वो
समुंदर के किनारे बैठे हुए। तो एक छोटा बच्चा उनके पास आया और वो जो बच्चा था, जवान था, वो कहता है उनको कि यीशु मसीह का लहू कितने गुनाहों को माफ कर सकता है। उस बच्चे ने, उस जवान ने उस बुजुर्ग से ये सवाल किया कि यीशु मसीह का लहू कितने को गुनाहों को माफ कर सकता है। तो उन बुजुर्ग ने उसको एक छोटा सा पत्थर दिया, कहते हैं ये पत्थर पकड़ो, समुंदर में फेंक दो। उसने पत्थर को लिया, समुंदर में फेंक दिया। तो कहते हैं कि हाँ, पत्थर को ढूंढो। तो वो बच्चा कहता है कि मैं कैसे ढूंढ सकता हूँ, पत्थर तो कहीं खो गया, दब गया, खत्म हो गया। उसके बाद उन बुजुर्ग ने उसको एक बड़ा पत्थर उठाने को कहा और कहा कि अब इसको लो और इसको भी समुंदर में फेंक दो। जब उसने उसको भी समुंदर में फेंक दिया तो लहरों ने उसको भी दबा लिया। तो उन बुजुर्ग ने कहा कि यीशु का लहू भी हमारे लिए ऐसा ही करता है। चाहे हमारे गुनाह छोटे हों, चाहे बड़े हों, चाहे कितने ही किरमजी गुनाह क्यों ना हो, यीशु का लहू हमें सारे गुनाहों से छुटकारा देने की कुदरत रखता है। आमीन। सो उसका लहू बहाने का मतलब ही ये था कि जो काम हम अपनी ताकत से नहीं कर पाए थे, जिन गलतियों को हम अपनी ताकत से सुधार नहीं पाए थे, जिन चीजों को हमारी एबिलिटी सुधार नहीं पाई थी, हमारी अपनी स्ट्रेंथ सुधार नहीं पाई थी, उसका लहू ने वो सब कुछ कर दिखाया। उसके अनुग्रह ने, उसके ग्रेस ने, उसके फजल ने वो कर दिखाया। आप सबको वो वाकया याद होगा जब एक औरत को जो गलत काम करते हुए पकड़ी गई और उसको खुदा यीशु मसीह के पास लेकर आए और सारे यहूदी इस बात के लिए रेडी थे कि उसको पत्थरों के साथ मारकर संसार करके मार दिया जाए। अब जब सब रेडी हैं उसको मारने के लिए, तो उन्होंने यीशु मसीह से फैसला लेना चाहा कि रब्बी तू इसके बारे में क्या कहता है। आपको पता है खुदा यीशु मसीह कामिल खुदा और कामिल इंसान थे। खुदा यीशु मसीह के पास लीगल अथॉरिटी थी कि मूसवी शरीयत के मुताबिक वो उस औरत को पत्थर मार सकते थे, क्योंकि उनकी लाइफ में कोई गुनाह नहीं था, उनकी जिंदगी में कोई गुनाह नहीं था। लेकिन फिर भी पता है खुदा यीशु मसीह एक ऐसी मोहब्बत को उस टाइम में दिखाना चाह रहे थे कि जो हर कानून से, हर लॉ से, हर चीज से ऊपर थी। सो डायरेक्टली खुदा यीशु मसीह उनको कहते हैं कि तुम में से वो पहला पत्थर मारे जिसने कभी गुनाह नहीं किया। और अगर वो ये बात कह रहे थे तो इसका मतलब है यीशु मसीह के पास लीगल राइट था कि यीशु मसीह ने कभी गुनाह नहीं किया था, वो पहला पत्थर मार सकते थे। लेकिन एक्चुअली ये बात उन्होंने इसलिए नहीं कही थी कि वो पत्थर मरवाना चाह रहे थे या पत्थर मारना चाह रहे थे। इसके पीछे एक रेवलेशन था। सो इंसान होने की हैसियत से हमारा दिल क्या होता है, बहुत बार जब हम गलती करते हैं तो हमारी डिजायर होती है कि आसमानी बाप हमें माफ कर दे। अगर हमने पेरेंट्स के सामने खता किया तो हमारी डिजायर होती है कि हमारे पेरेंट्स हमें माफ कर दें। अगर किसी वाइफ ने गलती की है तो उसकी डिजायर होती है कि मेरा हस्बैंड मुझे माफ कर दे। अगर हस्बैंड ने गलती किया उसकी डिजायर होती है कि मेरी पत्नी, मेरी वाइफ मुझे माफ कर दे। सो जब हम खुद गलती करते हैं तो हम सब, और ये हमारा नेचर है, हम सबकी ये डिजायर होती है कि हमें माफी मिल जाए। लेकिन क्या होता है कि अगर वही गलती कोई दूसरा बंदा कर रहा है तो हम बड़े कठोर हो जाते हैं, हम अपने दिल को बड़ा सख्त कर लेते हैं। खुदा से हम उस ग्रेस को खुद के ऊपर तो लेते रहते हैं, लेकिन जब हमें बहुत बार दूसरे लोग हर्ट कर देते हैं तो हम उन्हें माफ करने के लिए तैयार नहीं होते। लेकिन बाइबल मुकद्दस में से आपको बहुत सारी ऐसी चीजें मिलेंगी जहां पर खुदा यीशु मसीह ने तमसीलों में ये बात सिखाई कि एक रोज पर जब वो मजदूरों की एग्जांपल दे रहे थे कि जब मालिक ने मजदूरों को लगाया, पहले को भी उतना दिया, दूसरे को भी उतना दिया, जो सबसे आखिर पर मजदूर आया उसको भी उतनी ही पेमेंट की। तो लिखा कि पहले वाले ने कहा कि तू भाई इसको इतना क्यों दे रहा है ना, कि हम तो सुबह से मेहनत कर रहे थे, सुबह से हम थक हार के मेहनत कर रहे हैं और ये आखिरी घंटे में आया, इसको भी तूने उतना ही मुआवजा दिया है, इसको भी तूने उतनी ही रकम दिया है। तो मालिक ने कहा कि भाई मेरी मर्जी है, मैं तेरा हक तो नहीं खा रहा ना, सो मैं अपने माल से जिसको जो चाहूं बांटूं। दिस इज द गॉस्पेल। जब हम अपने गुनाहों में मुर्दा थे और हमें किसी ने गुड न्यूज दी कि यीशु मसीह गुनाहों को माफ करता है, यीशु मसीह दलदल में से निकाल लेता है, यीशु मसीह छुटकारा देता है, तो हमें गॉस्पेल बहुत अमेजिंग लगी। हमें बड़ा अच्छा लगा कि यस, हमें एक उद्धारकर्ता की जरूरत है, हमें एक निजात दहिंदा की जरूरत है, हमें एक सेवियर की जरूरत है। सो हमें गॉस्पेल बहुत अच्छी लगी। लेकिन वही गॉस्पेल जब हमारे इर्द गिर्द के लोगों के पास आती है और वो इस चीज के लिए डिजायर करते हैं कि उनको माफी मिल जाए, या खुदा हमें मोटिवेट करता है, खुदा हमसे बात करता है कि हम उनको माफ करें, हम उनको खींच कर लेकर आए, उन सारी खोई हुई भेड़ों को लेकर आए, तो हम फिर बड़े भाई जैसा बिहेवियर कभी कभी करते हैं कि नहीं, ये तो इतना गलत करता है, इसको खुदा कैसे माफ कर सकता है, इसकी तो इतनी गलतियां। हम गलतियों को दोहराते रहते हैं। नो,
अगर वो पिता हमें माफ करने में उतना ही अनुग्रहकारी है, उतना ही ग्रेस करता है, उतना ही फजल करता है, तो फिर वो किसी को भी माफ करने में उतना ही फजल कर सकता है। सो हमें गॉस्पल के काम में अड़चन को पैदा करने की जरूरत नहीं है। आप बहुत बार देखेंगे चर्च में ऐसे ऐसे घमंडी लोग हैं, ऐसे ऐसे आप कैटेगरी के लोग देखेंगे जिनको अपनी राइचियसनेस पर इतना को घमंड है, और अगर उन्हें पता चल जाए कि आज फलां बंदा जिसकी अगर वो स्मोकिंग करता है, ड्रिंक करता है या कुछ भी गलत करता है और वो चर्च में आकर बैठ गया, तो सारा चर्च घूम घूम के उस बंदे को देख रहा होता है कि आज ये चर्च में क्यों आ गया। वे खुदा को मौका दें उस पर काम करने का। वो खोई हुई भेड़ है। पिता का दिल आज भी धड़कता है उन भेड़ों के लिए जो खोई हुई हैं। आप और मैं कौन होते हैं? अगर पिता हमें बचाने के लिए इतना दर्द रखता था, तो पिता उनको बचाने के लिए भी उतना ही दर्द रखता है। सो हमें पिता के साथ कोऑपरेट करना है कि हम उन खोई हुई भेड़ों को लेकर उसकी प्रेजेंस में लेकर आए, ना कि बड़े भाई की तरह करना है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि उसने जब उसको अंगूठी पहनाई, अंगूठी जो है वो अथॉरिटी को शो कर दिया। दैट मीन्स बेटे ने कहा कि मैं अब इस लायक नहीं रहा कि तेरा बेटा कहलाऊं। बाप ने कहा चुप, आज के बाद ऐसी बात नहीं करनी। पहले आदम ने कहा कि अब मैं तो इस लायक नहीं रहा, मैंने तेरी आवाज सुनी और मैं डर गया, और जब वो उस जगह से निकाल दिया गया, आसमानी बाप ने फिर प्लान किया, जब ब्लास्ट आदम को भेजा, फिर से कहा कि मैं अब उनको आबे हयात के चश्मों में से पिलाऊंगा, मैं उनको हयात के दरख्तों में से खिलाऊंगा। सो एक बार गलती होने का मतलब ये नहीं कि हम पिता की प्रेजेंस में दोबारा आ ही नहीं सकते। मुझे इस उड़ाऊ पुत्र का डिसीजन बहुत पसंद है। वो उठा, उसने डिसीजन लिया कि मैं अपने बाप के घर में वापस जाऊंगा। इतना समय सोरों के साथ बर्बाद करने से बेहतर है आप भी डिसीजन लें कि मैं अपने पिता की प्रेजेंस में दोबारा वापस आऊं। हो सकता है आज आप स्मोकिंग जैसी एडिक्शन से लड़ रहे हो, आप ड्रग्स के एडिक्शन से लड़ रहे हो, शराब नोशी की लत आपको लगी हो, झूठ बोलने का नेचर हो, फ्रॉड करने का कोई भी ऐसा डिमोनिक ऑपरेशन हो आपकी लाइफ के ऊपर जिससे आप छुटकारा पाना तो चाहते हैं लेकिन पा नहीं सकते। आज आप उस एग्जाम्पल को जहन में रखें कि चाहे कोई छोटा गुनाह है, चाहे कोई बड़ा गुनाह है, आज उसको फेंक दें उस समुंदर में, उस यीशु के लहू में फेंक दें, और आज एक डिसीजन लें कि यस लॉर्ड आई विल फॉलो यू। आपको पता तौबा का रियल मतलब क्या है? तौबा का सिर्फ मतलब ये नहीं कि हाँ खुदा मैं अपने गुनाहों से माफी मांगता हूँ या पश्चाताप करता हूँ या मैं अपने गुनाहों को छोड़ता हूँ, सिर्फ ये मतलब नहीं है। तौबा का एक्चुअल मतलब ये है कि यस मैं अपने गुनाहों को तर्क करता हूँ, लेकिन आज के बाद खुदा मैं वो फॉलो करने के लिए अपने आप को तेरे सामने सरेंडर करता हूँ जो सही है, जो दुरुस्त है, उसको फॉलो करने के लिए मैं तेरे सामने खुद को सरेंडर करता हूँ। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब बाइबल मुकद्दस में आप रसूलों की माल में देखें, तो जब 3000 लोगों ने मुकद्दस पतरस रसूल के थ्रू कलाम को सुना सीखा, तो लिखा है उसके बाद ऐसा नहीं कि बपतिस्मा लिया, तौबा की और भागम भाग सारे गायब हो गए, नहीं, लिखा है वो रोटी तोड़ने में, रिफाकत रखने में और दुआ करने में मशगूल रहे। सो जब आप अपनी प्रेयर लाइफ को स्पेंड करते हैं, आप पिता की प्रेजेंस में हर रोज बढ़ते जाते हैं, तो ये आपको उन सारी हैबिट्स के ऊपर विक्ट्री देती है। यीशु का लहू हमें गुनाहों से पाक और साफ करता है, उसका लहू हमें कर देता है, लेकिन जो हमारे सराउंडिंग की जो चीजें होती है या इर्द गिर्द के लोग जो हमें बार बार मेंटली टॉर्चर दे रहे होते हैं, हमारी माजी की चीजों को दोहरा रहे होते हैं, उन चीजों से छुटकारा पाने के लिए हमें प्रेयर की बहुत जरूरत होती है, हमें दुआ में जाने की जरूरत है, हमें पिता की प्रेजेंस में बैठने की जरूरत है। और एक खुदा के खादिम कहते हैं, बहुत अच्छी बात उन्होंने कही, वो कहते हैं कि अगर आप चाहते हो ना शैतान कभी आपकी लाइफ में काम ना करे, तो शैतान सिर्फ एक जगह पर नहीं जा सकता, और वो है खुदा की हजूरी। खुदा की हजूरी में वो एंटर नहीं कर सकता, उसकी प्रेजेंस में, उसकी ग्लोरी में वो एंटर नहीं कर सकता, क्योंकि तारीकी का और रोशनी का कोई मेल जोल नहीं है। सो अगर आप एक ऐसी लाइफ जीना चाहते हो जो पूरी शांति से हो, भरपूरी से हो, आनंद से हो, तो फिर आज समय है पिता की प्रेजेंस में लौटने का, खुद से मुलाकात करने का। आमीन। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, अब जब घर में बड़ा बेटा आया, घर में बड़ा बेटा आता है तो वो क्या कहता है, ध्यान से इसको सुनिएगा। उसने गाने बजाने की और नाचने की आवाज सुनी, तो उसने एक नौकर को बुलाकर दरियाफ्त किया कि ये क्या हो रहा है। उसने उसे कहा कि तेरा भाई आ गया है और तेरे बाप ने पला हुआ बछड़ा ज़बह कराया क्योंकि उसे भला चंगा पाया। वो गुस्से हुआ और अंदर जाना ना चाहा, मगर उसका बाप बाहर जाकर उसे मनाने लगा। मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगती है, बाप ने इसको भी कुछ नहीं कहा, इतना अमेजिंग पिता है। उसने इसको भी नहीं कहा कि हाँ खबरदार तू इतना मुंह क्यों बनाए हो, नहीं, वो उसको भी जाके मनाने लगा। आज आपको सोचना है, आज आप गॉस्पेल को समझिए,
इंजील का जो पैगाम है, जो ये खुशखबरी है, आप इसको समझिए कि आपका आसमानी बाप आज भी वेट कर रहा है। उसने सिर्फ उस गलत वाले को नहीं प्यार किया, जो बड़ा आकर रूठ रहा है, नाराज हो रहा है, वो उनसे भी उतना ही प्रेम कर रहा है। आज बहुत सारे जवान जो है वो रूठे हुए हैं खुदा से। हो सकता है आपकी कई दुआओं का उत्तर आपको ना मिला हो सकता है जिंदगी में कई प्रेयर्स आपने ऐसी की हो जिनका जवाब आपको ना मिला हो, और आप बहुत अरसे से खुदा से नाराज हैं। खुदा का पाक रूह आपसे बात कर रहा है, आज वो आपको मना रहा है। और वो क्या रहा है, इस बात को बड़ा ध्यान से सुनेगा। लिखा है उसने अपने बाप से जवाब में कहा, देख इतने बरसों से मैं तेरी खिदमत करता हूँ और कभी तेरी हुक्म अदूली नहीं की, मगर मुझे तूने कभी एक बकरी का बच्चा भी ना दिया कि अपने दोस्तों के साथ खुशी मनाता। लेकिन जब तेरा ये बेटा आया, दैट मीन्स वो उसको पॉइंट आउट कर रहा है, जब तेरा ये बेटा आया जिसने अपना माल मता तस्बियों में उड़ा दिया, तो उसके लिए तूने पला हुआ बछड़ा ज़बह कराया। अब भाई फुल गुस्से में, उसको एक एक मिस्टेक उसकी याद आ रही है, एक गलती उसकी याद आ रही है कि इसने ये कर दिया था, 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 इसने। और पिता उसको भी मनाने में लगा हुआ है। पिता उसके ऊपर भी अपने प्रेम को डाल रहा है। और जब आप इसको इंग्लिश ट्रांसलेशन में पढ़ेंगे तो मैं आपको इस वर्स को पढ़ती हूँ, वर्स नंबर 29 को आपके सामने पढ़ती हूँ। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, But he replied, all these years I have slaved for you and never once refused to do a single thing you told me to. आपको पता है इस लड़के ने भी क्या कहा? बड़ा ध्यान से इस बात को सुनिएगा। इसने कहा कि मैंने नौकरों की तरह तेरी खिदमत की। आज सबसे बड़ा कलीसिया का प्रॉब्लम ही है, बेटे और बेटियों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही है कि आज भी जब वो खुदा को सर्व कर रहे होते हैं तो वो नौकरों के माइंडसेट के साथ कर रहे होते हैं। अब पहले बेटे ने भी ये सोचा कि मैं घर जाऊंगा तो बोलूंगा अब मैं बेटा कहलाने के लायक नहीं रहा, नौकर की तरह रख ले। दूसरा आया तो उसने भी कहा कि मैंने नौकरों की तरह लाइफ टाइम सारी जिंदगी तेरी खिदमत की है, कभी तेरे किसी काम को इनकार नहीं किया। बाप जो है वो उनको बेटे की हैसियत से रख रहा है, दोनों को ही बेटे की हैसियत से रख रहा है, लेकिन इन दोनों का दिमाग अभी भी वो नौकरों वाला है, मुलाजमों वाला ही दिमाग अटका हुआ। आज बहुत सारे मसीही भी जिनको खुदा बेटे की हैसियत से देखता है, खुदा बेटे की हैसियत से देखता है, लेकिन जब वो प्रेयर में जाते हैं तो वो बस यही सोचते हैं कि नहीं मैं तो इस लायक नहीं हूँ कि मैं उसके ग्रेस को ले सकूं, मैं इस लायक नहीं। तो वो लाइफ टाइम उसी गिल्ट में जाते हैं, वही रीति रिवाज, वही लड़ाई झगड़े, वही गंदी आदतें, वही हैबिट्स। कभी कभार सिर्फ क्या होता है वो प्रेयर कर लेते हैं सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए कि हाँ हम कम से कम मजहबी मसीही हैं। नहीं, आज समय है कि आप अपने कनेक्शन को मजबूत करें पिता के साथ। रीति रिवाजों से हमें बाहर निकलकर पिता के दिल को जानना है। वो मुलाजमों वाली सोच को ना आज मार दे, इस कलाम की दौरानिये में ही उस मुलाजमों वाली सोच को मार दे। बड़े बेटे ने भी यह कहा कि मैंने नौकरों की तरह खिदमत की है, छोटे ने भी यह कहा कि मैं बेटा कहलाने के लायक नहीं, अब तेरा नौकर हूं। बाप ने एक बार भी दोनों में से किसी को नहीं कहा कि तुम नौकरों की तरह काम कर रहे हो, तुम्हारा रवैया नौकरों की तरह है, तुम्हारी हरकतें नौकरों की तरह हैं, तुम्हारे गुनाह नौकरों की तरह हैं, तुम इस लायक नहीं हो कि मेरे बेटे कहलाओ। बाप ने एक बार भी नहीं कहा। आज बहुत बार हम भी गॉस्पेल को अपनी मर्जी से बयान करते रहते हैं कि अच्छा अगर किसी ने अच्छे कपड़े पहने हैं, पूरा लिबास पहना है तो पिता उससे बहुत खुश है। अगर किसी ने हाई मेकअप नहीं किया तो पिता उससे बहुत खुश है। अगर कोई सिर्फ सफेद लिबास पहनकर फिरता है तो शायद पिता उससे उसकी राइचियसनेस से बहुत खुश है। मैं कभी भी लाइफ में गुनाह को प्रमोट नहीं करती। मेरी हमेशा खुदा से ये दुआ है कि खुदा हम सबको अपने बेटे के लहू के वसीला से हर तरह के गुनाह से, हर तरह की बदियों से धो डाले और हम हमेशा उसकी रास्तबाजी में चलते रहे। मैं गुनाह को प्रमोट नहीं कर रही, लेकिन हम उस माइंडसेट के साथ नहीं जी रहे कि हम अपने धर्म कर्म पर जिए, हम अपनी रास्तबाजी में होकर जिए। और मैं इस टीचिंग में बार बार आई डोंट नो कितनी बार मैं इस जुमले को रिपीट कर चुकी हूँ, सिर्फ इसलिए कि वो जो दिमाग में झूठ है ना अपनी रास्तबाजी का, उसको तोड़ डाले। यीशु मसीह की रास्तबाजी में जिस दिन जीना सीख जाएंगे ना, पूरे का पूरा दिमाग बदल जाएगा, पूरे का पूरा माइंडसेट बदल जाएगा, पूरी की पूरी थॉट्स बदल जाएंगे। फिर आपको पता होगा कि यस मैं बेटा था, मैं बेटा हूं और मैं बेटा ही रहूंगा। आमीन। हमें बेटे के माइंडसेट के साथ जीना, क्योंकि बेटे अथॉरिटी करते हैं, नौकर अथॉरिटी नहीं करते। बाइबल मुकद्दस में लिखा है गुलाम अब तक घर में नहीं रहता, लेकिन बेटा अब तक घर में रहता है। अगर गुलामों जैसी जिंदगी जीना तो फिर तो हमें पिता के घर में होने का भी कोई हक नहीं, फिर तो हम उसकी किंगडम के हकदार ही नहीं, वारिस नहीं। लेकिन बाइबल मुकद्दस में लिखा है जितनों ने उसे कबूल किया उसने खुदा के फर्जंद होने का हक बख्शा, उसके गुलाम होने का हक नहीं बख्शा, उसके फर्जंद होने का हक बख्शा।
जब फर्जंद है तो हक के साथ जी सकते हैं, जब फर्जंद है तो उसके घर में जो कुछ है वो सब हमारा है। आमीन। अब इसने बेटे ने बड़ी कंप्लेन की इसी माइंडसेट के साथ कि मैंने इतना कुछ किया, मैंने इतना कुछ किया। दैट मीन्स ये पिता को याद दिला रहा है कि मैंने तो तुझे इतना सर्व किया। आज बहुत सारे बिलीवर जब चर्च में सर्व कर रहे होते हैं तो वो जब सर्व करते हैं तो वो ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि हमारे ऊपर ज्यादा ग्रेस आए और जो बंदा कभी चर्च में नहीं आया उसके ऊपर कभी ग्रेस ना आए, जबकि ये सबसे गलत माइंडसेट है। आपको पता है, खुदा को शुक्र अदा किया करें कि आप सोरों के साथ नहीं जी रहे। खुदा का शुक्र अदा किया करें कि उसने आपको सर्व करने का चांस दे दिया। शुक्र अदा करें कि आप उसकी प्रेजेंस में बने हुए हैं, आपको वो कठिनाइयां नहीं देखनी पड़ी जो उड़ाऊ पुत्र को देखनी पड़ी थी। सो प्रेजेंस की इंपॉर्टेंस को जाने। और मैं आखिरी बात करके वाइंड अप करूंगी इस टॉपिक को। उसके बाप ने कहा कि ये मेरा बेटा हो गया था, अब मिला है, मर गया था, अब जिंदा हुआ है। आपको पता है, दिस इज द गॉस्पेल। बाप ने ये नहीं कहा कि हाँ इस उड़ाऊ पुत्र ने बहुत अच्छा किया था, या मुझे तो इसके गुनाहों से फर्क नहीं पड़ा, मुझे तो इसकी गलतियों से फर्क नहीं पड़ा। बाप ने ऐसा नहीं कहा। बाप ने कहा ये मर गया था, अब जिंदा हुआ। दैट मीन्स जब हम गुनाह आलूदा जिंदगी को जीते हैं, मैं फिर से कहती हूँ, सुने और गौर से सुने, बाप की ये स्टेटमेंट है। उसने ये नहीं कहा कि ये मेरे बेटे होने के लायक नहीं है, लेकिन बाप की ये स्टेटमेंट है। उसने कहा था कि ये मर गया था, अब जिंदा हुआ है। दैट मीन्स कि जब हम गुनाह आलूदा जिंदगी को जीते हैं, गलत जिंदगी को जीते हैं, गलत हैबिट्स में जीते हैं, तो वो बाप के नजदीक क्या है, सारे के सारे डेडली काम है। कभी भी आसमानी बाप उन बातों का अप्रिशिएट नहीं करता, लेकिन वो कभी भी उस गुनाह को या उस इब्लीस को ये भी इजाजत नहीं देता कि उसके पुत्र को उनकी प्रेजेंस से दूर कर दे। आमीन। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज आपको अपना सही स्थान समझ में आ गया होगा, आज आपको अपनी सही प्लेस समझ में आ गई होगी कि हमने किस जगह पर खड़े होकर पिता की प्रेजेंस में जाना। पिता गुनाहों को अप्रिशिएट नहीं कर रहा कि हाँ ठीक है, छोटे ने गुनाह किया तो मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ा इसलिए मैं उससे प्रेम कर रहा हूं। नहीं, ये उसकी मोहब्बत थी कि उसने प्यार किया, लेकिन उसने वो जो गुनाहलुदा हालत थी, वो चीजें जो वो बेटा कर चुका था, वो जिंदगी जो वो बेटा जी चुका था, बाप ने उसको कहा कि ये मुर्दा जिंदगी थी, बिल्कुल डेडली काम थे। सो अगर आज आप में से कोई भी डेडली लाइफ को जी रहा है तो ये मोमेंट है, आज खुद से बात करें, अपने आप से बात करें, अपने आप से मुलाकात करें, थोड़ा समय निकालें, अकेले बैठें और देखें कि क्या जो लोग आपकी लाइफ में हैं वो सचमुच में आपसे प्यार कर रहे हैं या सिर्फ आपको अपने बाप की हुजूरी से दूर कर रहे हैं। और कल को अगर जिंदगी में कहत साली आ जाए, तंगी आ जाए, कठिनाई आ जाए, तो क्या आप ऐसी पोजीशन पे तो नहीं कि आपको मोहताजी सहनी पड़े, आपको तलखियां सहनी पड़े, आपको दुख सहने पड़े और फिर कोई एक भी आपके साथ खड़ा ना हो। नहीं, आज समय है, उठें, वापिस आए, लेकिन नौकरों जैसे माइंडसेट के साथ नहीं। उसके सामने आए, कहे खुदा बाप मैं यीशु मसीह नासरी की रास्तबाजी में तेरे सामने आता हूँ। खुदा बाप मैं अपनी रास्तबाजी से नहीं बल्कि तेरे बेटे यीशु के लहू के वसीला से तेरे सामने आता हूँ। वो लहू जो मुझे तमाम गुनाहों से, तमाम निजास्तों से, तमाम तरह की लस्ट से, तमाम तरह की अडल्ट्री से, तमाम तरह के एडिक्शन से, तमाम तरह की सिगरेट नोशी से, तमाम तरह की शराब नोशी से और तमाम तरह के गंदे कनेक्शन से पाक और साफ करने की कुदरत रखता है। आज मैं खुद को उस लहू में डुबाता हूँ और खुदा बाप मैं रिपेंट करता हूँ और मैं ये अहद करता हूँ और तेरे ग्रेस को मांगता हूँ, तेरे अनुग्रह को मांगता हूँ, तेरे फेवर को मांगता हूँ कि मैं आइंदा तेरे पुत्र की रास्तबाजी में चलूं। सो आज समय वापस पलटे और अपने उस मकान में, अपनी उस सही जगह में आए जिसके लिए यीशु मसीह ने एक बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। खुदा बाप आपसे प्यार करता था, करता है और हमेशा करता रहेगा। आपने कितना टाइम उससे दूर गुजारा है, इब्लीस आपको बहुत बार दिमाग में ये झूठ बोलेगा कि तू तो इस लायक नहीं है, तू इस लायक नहीं है, लेकिन आप कहें कि शट अप डेविल, मैं अपने कर्मों से, अपनी नेकियों से लायक नहीं हूँ, लेकिन यीशु के लहू के द्वारा मैं इस लायक हूँ कि मैं उसका पुत्र कहला सकूं, उसका बेटा कहला सकूं। क्योंकि बाइबल मुकद्दस में एक वाकया लिखा है कि जब पुराने अहद के अंदर खुदा ने मुकद्दस मूसा से कहा कि तू इन लोगों से कह कि अपने घर की चौखटों के ऊपर बरे के लहू को लगा लें, और जहां पर लहू लगा होगा वहां से मौत का फरिश्ता गुजर जाएगा। सो जिस घर में लहू नहीं लगा था वहां के उनके पहलौठे मारे गए। लेकिन एक बात जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहती हूँ, खुदा ने ये एक कंडीशन नहीं रखी थी कि हाँ मूसा ठीक है तू चौखटों पर लहू भी लगाना, लेकिन घर के अंदर अगर कोई बेईमान हुआ, अगर कोई बददयानत हुआ, अगर कोई
गलत बंदा हुआ तो वो मारा जाएगा। बचाव की सिर्फ एक ही कंडीशन थी कि जिसके घर की चौखटों पर बरे का लहू लगा हुआ वो बच जाए। दिस इज द गॉस्पेल। फरिश्ते ने बार बार दरवाजे खोल खोल के नहीं देखा कि इस घर के 8 लोग हैं तो जो रास्तबाज है सिर्फ वो बचे रहें, बाकी जो गलत है वो मारे जाए। नहीं, उन्होंने वो किया जो करना जरूरी था। बाइबल मुकद्दस में लिखा है खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। आपका सिर्फ एक काम है कि आप यीशु मसीह के नाम पर ईमान लाएं, उसके क्रूस पर, उसकी सलीब पर, उसके सैक्रिफाइस पर ध्यान करें, फिर उसके साथ चलते रहें, रिफाकत रखें, तालीम पाते रहें, दुआ करने में मशगूल रहें। गुनाह की कभी जुर्रत नहीं कि वो आपके ऊपर हुक्मरानी करे, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा देखो मैंने तुमको इख्तियार दिया, सांपों और बिच्छों को कुचलो और दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब आओ। सारी कुदरत मतलब सारी कुदरत, वो किसी भी कैटेगरी के इब्लीस के एजेंडाज हो, प्रोपेगेंडाज हो, इब्लीस की कोई भी स्कीम्स हो, जब आप अथॉरिटी में चलेंगे, पुत्र जैसी अथॉरिटी में चलेंगे, बेटे की हैसियत से चलेंगे, बेटी की हैसियत से चलेंगे, तो आप इब्लीस के सारे झूठों को क्रश करते हुए अपनी लाइफ को विक्ट्री में जिएंगे। खुदा यीशु आपको बहुत बरकत दे। आप सब अपना ख्याल रखिएगा। गॉड ब्लेस एवरीवन।